नमस्कार, मैं हूं थारू गढ़वी और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस खास YouTube वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाला हूं और उस सॉल्यूशन के लिए मैंने दोस्त अलग-अलग एक्सेल की फाइलें बनाई हैं। तो उसी से मैं आपको समझाने वाला हूं कि ये जो रेफरेंस कॉपी प्रॉब्लम है वो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास दो फाइल है, एक ओरिजिनल फाइल है, उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक रिजल्ट है, एक शीट बनाई हुई है मार्कशीट की, तो वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये जो है वो ओरिजिनल फाइल है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है ओरिजिनल फाइल ताकि आपको पता चले। और अभी जो दूसरी वाली फाइल है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ जिसका नाम है प्रैक्टिस फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो दोनों फाइलें सिमिलर हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो है वो क्या है, तो यहाँ पे जो है समझ लीजिए कि मेरे पास ओरिजिनल फाइल है और उसके जैसी दूसरी फाइल है ये। अभी यहाँ पे कुछ डिलीट हो गया, यानी कि मिसिंग हो गया, और मुझे पता है कि यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो सेम अगर मैं कॉपी करूँगा तो वहाँ पे वो डेटा मैं एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वही फॉर्मूला डाला हुआ है जो कि मुझे इस सेट में ज़रूरत है। तो नॉर्मली तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो फॉर्मूला से हमें ऊपर से यहाँ से पता चलता है, तो यहाँ पे लुकअप का फॉर्मूला से हम यूज़ किया हुआ है। तो नॉर्मली जब डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे हमें अगर दिखाना होता है तो हम एच लुकअप है, वी लुकअप है, या तो फिर सिर्फ लुकअप वाला फॉर्मूला है, तो इंडेक्स, इस तरीके से फॉर्मूला से हम यूज़ करते हैं। तो हम ये जो है कॉपी करने वाले हैं, तो मैं आपको एक दिखा देता हूँ कॉपी करके। तो कंट्रोल सी करेंगे, यहाँ पे हम नॉर्मली कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल सी, और इसमें मैं कंट्रोल वी करने वाला हूँ, कंट्रोल वी यानी पेस्ट। आप देखेंगे कि तो ये तो बराबर काम कर रहा है और यहाँ पे डेटा आ भी रहा है, यानी जो फॉर्मूला काम कर रहा है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब मैंने कॉपी किया तो आप देख रहे हैं कि ये हम प्रैक्टिस वाली फाइल के अंदर है और उसका फॉर्मूलास बड़ा हो गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे फॉर्मूलास के अंदर, तो उसका फॉर्मूला के अंदर लिखा हुआ ओरिजिनल फाइल्स डॉट एक्सएलएस, यानी कि ये जो डेटा दिखा रहा है ये डेटा ओरिजिनल फाइल की जो एक्सेल फाइल है वहाँ से दिखा रहा है। अगर समझ लीजिए कि ओरिजिनल वाली फाइल हमने डिलीट कर दी तो ये डेटा दिखाएगा नहीं। तो हमें ऐसा तो नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ उसका फॉर्मूला कॉपी करना था, उसका डेटा से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो तब जो है ना ये रेफरेंस वाली बहुत प्रॉब्लम होती है। कई बार हम जब फॉर्मूलाज को कॉपी पेस्ट करते हैं, एक फॉर्मूला होता है तो ठीक है हम टाइप कर देंगे, लेकिन अगर पूरी सीट है और उसमें 1000-1500 फॉर्मूलाज है और उस सभी में लुकअप डाला हुआ है और उनको आप कॉपी करके पेस्ट जब करेंगे तब ये जो है ना प्रॉब्लम आती है। और ऐसे में जो है हम क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, लुकअप के फॉर्मूला थोड़े बड़े होते हैं लिखने में, तो लिखने में भी टाइम जाता है। तो ऐसे में जो है ना हम कॉपी पेस्ट का एक अच्छा तरीका क्या होगा कि ये जो फॉर्मूलाज है इन सभी फॉर्मूला को मुझे कॉपी करना है दूसरी शीट में, और इसमें कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। ये जो फॉर्मूलाज है वो सेम टू सेम वैसे ही रहने चाहिए। तो उसके लिए हम बाकी नॉर्मल कॉपी पेस्ट करेंगे तो इसका सॉल्यूशन नहीं है, उसको हमें एक ट्रिक से कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो वो ट्रिक्स क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो आप सबको पता है कि जब फॉर्मूलाज की शुरुआत होती है तो वो शुरुआत इक्वल टू से होती है। यहाँ पे आपको इक्वल टू की साइन देखने को मिल जाती है। तो हमें क्या करना है, तो आपको रिप्लेस करना है, कंट्रोल एच प्रेस करेंगे, या तो फिर यहाँ पे आप फाइनल रिप्लेस में जाकर रिप्लेस में जाएंगे और ऊपर आप लिखेंगे इक्वल टू की साइन और नीचे आप लिखेंगे हैज की साइन। ठीक है, ये वाला आपको टाइप कर देना है और उसके बाद हम प्रेस करेंगे रिप्लेस ऑल। जैसे आपने प्रेस किया तो 127 बार अलग अलग फॉर्मूलाज थे वो सभी रिप्लेस हो गए, और जहाँ पे इक्वल टू की साइन थी वहाँ पे हैज की साइन आ गई। तो जैसे हेज की साइन हुई तो वो ये फॉर्मूलाज जो है वो नॉर्मल एक टेक्स्ट की तरह हो गया। आप देख पा रहे हैं ये जो फॉर्मूलाज है सारे के सारे वो एक टेक्स्ट की तरह आपको दिखा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा अभी, तो उसको टेक्स्ट की तरह जो दिखा रहा है उसके लिए इसको मैं अभी कॉपी कर लेता हूँ। अभी इसको मैं कॉपी करूँगा कंट्रोल सी करके, और मैं दूसरी वाली फाइल में चला जाता हूँ प्रैक्टिस फाइल में, और वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जैसे पेस्ट किया तो आप कहेंगे कि यहाँ पे तो डेटा नहीं आ रहा है। हाँ, क्योंकि डेटा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने फॉर्मूलाज को कॉपी ही नहीं किया, हमने एक नॉर्मल टेक्स्ट को कॉपी किया है और यहाँ पे लुकअप के आगे हैज लगा हुआ है, यानी कि इक्वल टू की साइन नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वापस रिप्लेस का यूज करना है और उल्टा करना होगा, यानी कि आपको हैज की जगह पे इक्वल टू लगाना है, हैज और उसकी जगह पे इक्वल टू। हैज का नॉर्मली कहीं पे भी फॉर्मूला में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता और नॉर्मली हैज का हम एक्सेल में यूज़ नहीं करते,
इसलिए आपको इक्वल टू को हैज से जब रिप्लेस करते हो तो बहुत इजी हो जाता है और इससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती सीट के अंदर, ठीक है, नॉर्मली। तो अब हम इसको रिप्लेस और कर देते हैं। चलो 30 जगह पे रिप्लेस हो गया, ओके। और आप फॉर्मूलाज देखेंगे तो वो सेम टू सेम फॉर्मूलाज रिप्लेस हो गए और कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है, जैसा ओरिजिनल फाइल में। अभी इसको मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ, इसको कंट्रोल Y कर लेते हैं और कंट्रोल C, और चलो इसको बंद कर लेते हैं और ओरिजिनल वाली फाइल को कंट्रोल Z कर लेते हैं। इसको भी हम डोंट सेव करते हैं। अभी वापस हम ओपन करेंगे ओरिजिनल वाली फाइल और प्रैक्टिस वाली फाइल। दोनों का फॉर्मूला सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। आप देखेंगे दोनों का मैंने सेम सेल सेलेक्ट कर रखा है, तो कुछ भी चेंज नहीं है। ये तो मैंने नॉर्मली आप देखेंगे कि ये दोनों सीट एक ही है, तो आप कहेंगे कि इस सीट को ही पूरा कॉपी पेस्ट कर सकते थे, यानी उसी सीट को आप ले सकते हैं। लेकिन अगर उसका जो डेटाबेस या लिंक जो भी आपने किया है तो वो अगर अलग अलग है, तो ऐसे में आप पूरी सीट को कॉपी नहीं कर सकते, आपको सिर्फ फॉर्मूला ही कॉपी करना होता है। तो तब आपको जो है वो ये हैज और इक्वल टू वाली जो मैंने ट्रिक बताई वो बहुत काम करती है। और खास करके ये जो ट्रिक है वो जो लुकअप वाले फॉर्मूला से, या तो फिर जहाँ पे सीट लिंक हो जाती है ना, वहाँ पे जो है ना आपको ये जो ट्रिक है वो बहुत काम आ सकती है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका जो सीट है वो लिंक भी नहीं होगा और जो फॉर्मूला से उतना ही कॉपी होगा। तो फॉर्मूलाज को कॉपी पेस्ट करने के लिए रेफरेंस वाले फॉर्मूलाज को नॉर्मली, तो ऐसे में जो है वो ये जो ट्रिक है वो आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। आशा करता हूँ इसमें आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रह गया तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर इसके ऊपर अगर और भी वीडियोस की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको डेफिनेटली, अगर ज़रूरत होगी तो मैं बनाऊँगा। आशा करता हूँ ये वीडियो में आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।